2 बार हमने हमारा जो है प्रोटेस्ट पोस्टपोन किया क्योंकि हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और आज रिसर्च के कुछ स्टेप क्लियर होने के बाद हमारी मुमरा कलवा की असेंबली ने ये डिसाइड किया कि आज किसी को फिक्र नहीं है, उस टोरेंट के ऊपर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इलेक्शन का वक्त आता है, लोग बात करते हैं कि भाई हम इलेक्शन खत्म होने के बाद सबसे पहला हमला टोरेंट पे करेंगे, लेकिन अब तक कुछ सुनने नहीं आता। इलेक्शन के वक्त पे चाहे विपक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबने बड़े बड़े वादे करी थी कि टोरेंट को हटा देगी जड़ से, लेकिन टोरेंट पर किसी ने कुछ तक नहीं किया। अब तक इलेक्शन खत्म हुए कई महीने हो गए। दोस्तों, टोरेंट के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है कि टोरेंट किस तरीके से हम लोगों को दिन बर दिन मारा जा रहा है, दिन बर दिन दीमक की तरह हम लोगों को खोखला दिया जा रहा है। आज ये प्रोटेस्ट एसडीपीआई की तरफ से टोरेंट के खिलाफ रखा गया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से टोरेंट के खिलाफ खुला एक परचम लहराया गया है कि अब हम शांत नहीं रहेंगे। ये है इनकी गुंडागर्दी। जब इनके पास बात कर प्रमाइसिस ना आने दो। यहाँ पे टोरेंट के जो जिम्मेदार है हमको प्रमाइसिस में आने दो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं सब ये प्रमाइसिस के अंदर हुए हैं। आप लोग ये भेदभाव नहीं कर सकते। बॉडी इलेक्ट्रिसिटी बॉडी MSEDCL जब टोरेंट को यहाँ पे मुमरा में थाना में आना था, भिवंडी में, कलवा में, शील में, टाइगर में, तो टोरेंट पावर ने सबसे पहले यहाँ के MLA को अप्रोच किया। यहाँ के MLA को अप्रोच करने के बाद वो MLA ने देवेंद्र फडणवीस जी को रिक्वेस्ट किया कि मुमरा में हमको टोरेंट चाहिए। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ना कोई मैं अपनी मर्जी का बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड आपको बताया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने पार्लियामेंट में, मंत्रालय में ये बाकायदा स्पीच दी कि टोरेंट जो आया है वो हमको जितेंद्र आवाज जी ने रिक्वेस्ट किया था कि मुमरा में हमको टोरेंट ला के दिया जाए। तो टोरेंट 2020 में यहाँ पे आई। बाकायदा इसमें एनर्जी मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट या जो भी दूसरा इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसकी साइन है। उसके तीसरे या चौथे नंबर पे जितेंद्र आवाज जी का भी नाम है। यह मुमरा की आवाम को मालूम होना चाहिए कि टोरेंट लाने वाला कौन है। ठीक है, टोरेंट आ गई, या मुसलत हो गई, या मुमरा की, कलवा की, चील की, टाइगर की, दीवा की पब्लिक सब परेशान हो गई। अब ये आने के बाद ये आस्ते आस्ते तो ठीक है, सर्विस सब कुछ कर रही थी, सब कुछ करी थी, लेकिन सर्विस के साथ ये अपना टैरिफ भी बढ़ाते गई, हाई टैरिफ करते गई। सीधा जो 100 यूनिट है उसको 4-4.5 रुपये लोग चार्ज करते हैं कि 100 यूनिट के ऊपर सीधा जब यूनिट
यूनिट बढ़ती है इनका चार्जेस 12.5, 13, 14 रुपया बढ़ जाता है। जो ये गैप है 8-10 रुपए का, ये क्यों है? ये कोई भी महाराष्ट्र का एनर्जी मिनिस्टर हो या सीएम हो या कोई भी हो, ये इतना बड़ा गैप का डिफरेंस कोई भी नहीं बोलता कि आप इतना बड़ा गैप का डिफरेंस करो। हमने यहाँ पे स्टडी किए, हमने बॉम्बे की इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया, हमने अडानी की इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया, हमने टोरेंट गुजरात की बॉडी को स्टडी किया। आपको मैं जो अभी पोल खोलने वाला हूँ टोरेंट का, वो आप सुनिए ध्यान से। गुजरात में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, ये जो टोरेंट देती है, इनका मैक्सिमम जो यूनिट जाता है वो 5 से 6 रुपए जाता है। कितना? मेरे पास बिल है, मैं चाहिए तो आपको बता सकता हूँ। तो ये ना इंसाफी क्यों? मुमरा के अंदर सीधा 12 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया यूनिट क्यों चार्ज किया जा रहा है? वही टोरेंट पावर गुजरात में भी है, वही टोरेंट पावर मुंबई में भी है, वही टोरेंट पावर मुंबई बोले तो थाना में भी है या मुमरा में भी है। तो हमसे ना इंसाफी क्यों? यहाँ पे जो है अडानी का लाइट बिल मैक्सिमम जो यूनिट जाता है 8.5 रुपये जाता है। कितना? अडानी बोले तो ज्यादा दूर नहीं, आप यहाँ से क्रॉस करो, मीरा रोड जाओ, बोरावली जाओ, अडानी पावर वहाँ पे है। 8 से 8.5 रुपया मैक्सिमम, मेरे पास प्रूफ है, आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ से मुंबई जाएंगे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी मैक्सिमम जो चार्जेस है 10 रुपया है, लेकिन यूनिट का ब्रेकअप जो कैसे होता है मालूम? 4 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया। गुजरात में भी जो टोरेंट है 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया। तो मुमरा में ना इंसाफी क्यों? या मुमरा की आवाम क्यों नहीं समझती? हम अपना हक लेने कब सीखेंगे? या टोरेंट को लाने वाला जितेंद्र अवार्ड थी, इलेक्शन से पहले मैं मां की कसम खाता हूँ यहाँ पे जीत के आऊंगा तो 1 महीने में टोरेंट बढ़ा दूंगा। कितना महीना हो गया इलेक्शन जीतने के बाद? आप बताओ कितना महीना हो गया? काय की मां की कसम, क्या है वो जितेंद्र अवार्ड? और ये टोरेंट जो गुंडागर्दी करते हैं, इनकी गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम संविधान में चलते हैं तो संविधान से रोकने को भी आता है। ये बिगड़ पूछे जाके मीटर चेंज करते हैं, आपको किसने राइट दिया? या बिगड़ पूछे जाके मीटर काटते हैं, आपको किसने राइट दिया? या बिगड़ पूछे मीटर की यूनिट बढ़ाते हैं, क्या यूनिट बढ़ाने से पहले आप मुमरा की आवाम को अवेयर करते हो? आप पेपर नोटिस देते हो? आप उसमें ये बोलते हो कि मैं जो है यूनिट बढ़ाने जा रहा हूँ, आप जिसको भी ऑब्जेक्शन है आपके यहाँ पे आके अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करो, ये आवाम को बोलते हैं? तो ये अपनी गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं चलने देंगे। आप लोग गुजरात में हो, जाके गुजरात में गुंडागर्दी करो, यहाँ मुमरा में आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। और याद रखना, हम आपको एकदम स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, अगर आपने 1 महीने के अंदर यूनिट चार्जेस को कम नहीं किया तो हम आवाम से एक मूवमेंट चलाएंगे, पूरे मुमरा की, कलवा की, दीवा की, शील की, टाइगर की, भिवंडी की, कोई भी आपको लाइट बिल नहीं पड़ेगा। पड़ेंगे? यूनिट चार्जेस ये कम नहीं करेंगे, हम कोई भी लाइट बिल नहीं पड़ेगा। कितनी जेल है आपके पास? कितने लोगों पे डालने की ताकत है? हमको डाल दो। कितनी गोली है? मारोगे? मारने की ताकत है? मार दो। ये एसडीपी आई है, आपको 1 महीने की वार्निंग देने आई है। अगर आपने हमारी यूनिट चार्जेस को कम नहीं किया मुमरा के लिए, तो हम मुमरा की आवाम से अपील करेंगे, कोई भी लाइट बिल नहीं भरेगा, कोई भी लाइट बिल नहीं भरेगा। और आपको अगर कोई उठाने आएगा, सबसे पहले हम अपना सर देंगे, हम सबसे पहले जेल में जाएंगे, हम सबसे पहले गोली खाएंगे। ये टोरेंट को हम नहीं चलने देंगे। क्या है शमीम खान का लाइट बिल? क्या है एनसीपी का लाइट बिल? पूछो इनसे है क्या? आप आवाम से पूछो, आप रिपोर्टर से पूछो है क्या? ये टोरेंट की लाइट बिल भरने की जो कॉन्ट्रैक्ट है किसको है मालूम? जो लाइट बिल बांटते हैं, जो मीटर की शूटिंग करते हैं, किसके? ये एनसीपी वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिए। शमीम खान को है, बोलो सीधा सीधा। एमएच इलेक्ट्रिकल वो शमीम खान के घर वाले लोग को दिए। ये कैसा बेवकूफ बनाने का धंधा है? हम यहाँ पे साफ सुथरी पॉलिटिक्स करने आए हैं, हम यहाँ पे आवाम को उसका हक दिलाने आए हैं, हम यहाँ पे मजलूम की आवाज बनने आए हैं। हमने बोला था कि आप सिर्फ हमारा साथ दो। ये टोरेंट को कैसा भगाना है हमको मालूम है। ये टोरेंट तो कुछ भी नहीं है। जब सीए एनआरसी के कानून पे हम सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ला सकते हैं, तो ये टोरेंट तो हमारे सामने बच्चा है। बच्चा क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को हम चैलेंज कर सकते हैं, तो ये टोरेंट बच्चा है। ये याद रखना, 1 महीने का मेमोरेंडम है, उसके बाद एक मूवमेंट और चलेगा, बिल मत भरो आंदोलन। क्या चलेगा? कोई भी बिल नहीं भरेगा, या मुमरा की आवाम तो नहीं भरेगी। आपका नुकसान होता होने तो आप जानो। आप यूनिट
यूनिट कम खर्च करके यहाँ पे अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। हमारे आपकी जो गुंडागर्दी है मीटर काटने के लिए, कभी पुलिस वालों को लेके जाते हैं, कभी बाउंसर को लेके जाते हैं, कभी प्राइवेट गार्ड को लेके आते हैं। आप क्या समझते हैं हम डर जाएंगे? हम सिर्फ ये पुलिस वालों की रिस्पेक्ट करते हैं, इनके स्टार की रिस्पेक्ट करते हैं, इनके वर्दी की रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी आपके प्राइवेट बाउंसर से हम नहीं डरते। उनको मुंह तो जवाब देना हमको अच्छे से आता है। कभी अगर हमको संविधान इजाजत नहीं देता है, लेकिन कभी लड़ा अगर आप हमारे पर जबरदस्ती करोगे तो आर्टिकल 96, आर्टिकल 106 सेल्फ डिफेंस की भी परमिशन देता है। ये भी कान में बिठा लो आप लोग, ये कानून को भी मालूम है सेल्फ डिफेंस क्या होता है। हमारे ऊपर हथियार चार करोगे, हम अपनी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपसे लड़ सकते हैं, फिर आप बीच में नहीं आने का। ये 1 महीने का आपको वार्निंग है, ये कम कर दो। और एनसीपी का शमीम खान का हमको बिल देखने का है, वो तो हम आज देख के ही जाएंगे। अगर ये नहीं दिखाए तो यहाँ से मिलने वाले नहीं है। ये गेट उखाड़ने को हमको 5 मिनट नहीं लगेगा, वो चपतरा तोड़ने को हमको 5 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन एक बात, डॉक्टर बाबा साहब का जो कानून है, डॉक्टर बाबा साहब का जो संविधान है, उसकी हम तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। हमको वो संविधान में रहकर हमारे हक को लेने आता है, ठीक है। अभी आप सुन लो, ये आज कितनी तारीख है? अगले मार्च 7 तारीख तक अगर यूनिट कम नहीं हुआ तो लाइट बिल वाला अगर भाग में आए तो वही लाइट बिल लेके उसको भगा देना, मतलब भाग। मीटर का फोटो निकालने आए तो वही उसको भगा देना, मतलब भाग। कितने लोगों को जेल में डालेंगे, डालो बोलना। कितने लोगों को डालेंगे बोलना, डालो। लेकिन तुमको हम सबक सिखा के रहेंगे।